सर चढ़ी काम वाली। निम्मी, अरे महारानी, सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी तक बिस्तर छोड़कर हिली भी नहीं। तो पता नहीं ये कब उठेगी और कब घर के काम होंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। अरे मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, आपने सुबह सुबह पूरा घर सिर पर उठा रखा है। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे क्या हो गया अगर मैं 8 बजे तक सो गई तो? अरे पूरा घर की जिम्मेदारी है तेरे ऊपर। कोई तुझे देखकर कह सकता है कि तू इस घर की बहू है? 8 बज रहे हैं और अभी तक घर में झाड़ू नहीं लगी। कब तू उठेगी, कब झाड़ू लगाएगी और कब हमें एक कप चाय नसीब होगी, इसका तो भगवान ही मालिक है। 1 कप चाय बनाने में कौन सी मेहनत लगती है? चाय तो आप खुद बनाकर भी पी सकती है ना। बिना बात सुबह सुबह तमाशा कर रही हैं। अच्छा, मैं तमाशा कर रही हूँ? 3 दिन हो गए घर में पोछा नहीं लगा। मशीन में डालकर कपड़े मैं धो देती हूँ, लेकिन वो कपड़े सुखाने के बाद तय लगाकर अलमारी में रखने की जगह पिछले 5 दिनों से सोफे पर गठरी बने पड़े, क्योंकि तेरा आलस खत्म ही नहीं होता। तुझसे बिस्तर छूटे तब तो घर के काम हो। खाने के लिए भी सब्जी बनाकर आटा गूंदकर मैं रख देती हूँ। उसके बाद किचन में जाकर 4 रोटियां सेकती हैं तू। अगर पूरा खाना तेरे भरोसे छोड़ दूँ ना तो घर में सारे भूखे ही मर जाएंगे। और बातें देखो महारानी की, बातें तो ऐसे बना रही है जैसे पूरा घर यही अपने कंधे पर उठाकर घूम रही हो। अब जल्दी से उठ और पूरे घर की सफाई कर। आज मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। माँ जी, आप ना एक नौकरानी रख लीजिए। इतने बड़े घर का काम अकेले करना मेरे बस का नहीं है। पूरे घर में पोछा लगाते लगाते मेरी कमर अकड़ जाती है। आज पहली बार इस निकम्मी निम्मी ने ठीक बात कही है। एक नौकरानी लगा लेती हूँ। मैं भी इस रोज रोज की किटकिट से तंग आ गई हूँ। शाम के समय, बेटा अमित, 4 साल हो गए तेरी शादी को, लेकिन तेरी बीवी में रत्ती भर भी कोई सुधार नहीं आया। सुबह की चाय हो या घर की साफ सफाई, हर काम के लिए तेरी पत्नी को 10-10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर वो एक कदम चलती है। अरे बेटा, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही कि सारे घर का काम अकेले कर लूँ। इसलिए तू ना घर के कामों के लिए एक नौकरानी रख ले, और कोई चारा ही नहीं बचा। नौकरानी होगी तो कम से कम सब काम समय पर तो होंगे। माँ की बात सुनकर अमित एक नौकरानी रखने को तैयार हो जाता है। 2 दिन के बाद कांता एक नौकरानी को घर बुलवाती है। राम राम मैम साहब, मेरा नाम रामकली है। मेरे को आंटी, काकी, फूफी कहकर नहीं बुलाने का। मेरा नाम रामकली है तो रामकली ही कहने का। हाँ। अरे नौकरानी है, लेकिन तेवर तो देखो इसके, जैसे हम इससे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे तेरा नाम रामकली हो या कच्ची कली, मुझे तेरे काम से मतलब है। बस काम एकदम चकाचक होना चाहिए। बर्तन और साफ सफाई सब तुझे ही करना है, समझ गई? देखो मैम साहब, मैं बेशक हूँ नौकरानी, लेकिन मेरे को ना नौकरानी जैसा ट्रीट नहीं करने का। मेरे को बिल्कुल घर का फैमिली मेंबर समझने का, तभी मैं आपके यहाँ काम करेगी। वरना मेरे पास काम की कोई कमी ना है। हाँ, ना तो मैं किसी का ऑर्डर सुनती है, ना ही तेज आवाज। अरे बड़ी सर चढ़ी है तू तो। इससे पहले कि कांता कुछ कह पाती, उसकी बहू निम्मी वहाँ आ धमकती है। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? हाँ, क्या चला जाएगा अगर एक गरीब से थोड़ी इज्जत से बात कर लेंगी तो? इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? आखिर गरीब काम वाली का भी तो आत्मसम्मान होता है। हाँ, सब समझ रही हूँ। तेरे अंदर ये मदर टेरेसा अचानक कहाँ से पैदा हो गई? अगर काम वाली भाग गई तो आलस की मारी मेरी बहू को हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ जाएंगे क्या? देख तो नौकरानी के लिए कैसे कूद कर बीच में आई है, हा? इतनी फुर्ती अगर घर के कामों में दिखाती ना तो आज मुझे इस रामकली के नखरे ना उठाने पड़ते। खैर, कांता की बातों का न आज तक निम्मी पर कोई असर हुआ था न आज हुआ, बल्कि निम्मी नौकरानी रामकली को देखकर फूल ही नहीं समा रही थी। अब तो उसे बिस्तर तोड़ने का और भी अच्छा बहाना मिल गया था, लेकिन रामकली कोई कच्ची कली नहीं थी। उसकी कलाकारी के बारे में अभी निम्मी को पता लगना बाकी था। 2-3 दिन तो रामकली बड़ी शराफत से घर में आती और काम करके लौट जाती। इन 2-3 दिनों में उसने अपनी पार की नज़रों से ये पता लगा लिया था कि इस घर की बहू 1 नंबर की आलसी है, और इसी कारण दोनों सास बहू के बीच में 36 का आंकड़ा है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से रामकली के सुर बदलने लगे। अरे रे मेम साहब, ये क्या बात हुई? आप लोग तो मेरे आने से पहले ही चाय नाश्ता सब निपटा कर बैठ जाते हो। ये नहीं कि कभी रामकली के लिए भी 1 कप चाय बना दो। मैंने आपको साफ साफ बता रही है मेम साहब, मेरे को 301 नंबर से जॉब का ऑफर आयला है। अगर आप मेरे को ठीक से ट्रीट नहीं करोगी तो मैं काम छोड़कर चली जाएगी। हाँ। अरे रामकली, तू ना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। 1 कप चाय के लिए कोई काम छोड़ता है क्या? हाँ, बता तू। चल ठीक है, कल से तेरे लिए भी चाय बना दिया करूँगी। खुश?
अब तो नौकरानी रामकली के लिए भी उसके आने से पहले ही एक कप चाय बनकर तैयार हो जाती। कुछ दिन के बाद मेम साहब, मैं आपको पहले दिन ही बोली थी, मेरे को नौकरानी नहीं समझने का, फैमिली मेंबर समझने का। अब आप ही बताओ, कोई अपनी फैमिली को ऐसे सूखी सूखी चाय देता है क्या? साथ में कुछ नाश्ता, नमकीन, बिस्कुट भी तो देता है ना। हाँ हाँ, तेरे लिए तो मैं आने से पहले ही 56 भोग तैयार कराऊंगी। ऐसा है, काम करना है तो कर, नहीं तो चलती बन यहाँ से। यहाँ तेरी जी हजूरी करने को मैं नौकर चाकर नहीं लगाने वाली। ठीक है मेम साहब, मैं तो अब भी चली जाएगी यहाँ से। मेरे को पैसे का लालच नहीं है, मेरे को निम्मी मेम साहब, हाँ देखो मैं ना जा रही लिए, ऐसी जली कटी बातें सुनने का अपन को आदत नहीं है ना। बस आपसे अपना मन मिल रखा है, इसलिए सोचा लास्ट टाइम मिलकर जाती है। देखो रामकली, माँ जी का कहने का मतलब ये है कि इतनी सुबह सुबह कुछ बन नहीं पाता ना, तो तुम्हें चाय नाश्ता कैसे दे पाएंगे? अरे हम तो खुद ही बस बिस्किट खा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तू नाराज़ मत हो, कल से ना मैं तुम्हारे आने तक चाय नाश्ता सब तैयार कर दूंगी, बस कहीं काम वाली भाग न जाए। इस डर के कारण निम्मी अगले दिन से सुबह उठकर नाश्ता तैयार करने लगती है। क्या मेम साहब, अब रोज रोज टोस्ट बनाकर रख देती है, ऐसा करो आज ना छोले चावल बना लो। रामकली की बात सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी नौकरानी को खुश रखने के लिए निम्मी रामकली को छोले चावल बनाकर खिलाती है। बहू, मैं एक काम के लिए तुझे 10-10 बार बोलती हूँ, तब भी तू एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देती है और काम यूं ही पड़ा रहता है। और एक वो रामकली है, उसने क्या कह दिया कि उसे छोले चावल खाने हैं और तूने झटपट बनाकर खिला भी दिए। खूब सर पर चढ़ा ले उस नास पीटी को। आज छोले मांग रही है, कल पता नहीं क्या मांगेगी। माँ जी, आप रामकली के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अरे नौकरानी भी तो घर की सदस्य होती है, अगर उसे छोले बनाकर खिला भी दिया तो क्या हो गया? अगले दिन मेम साहब एक बात बोलेगी, बुरा नहीं मानना, आपके हाथ में ना स्वाद नहीं है। आप यूट्यूब से पहले खाना बनाना सीख लो ना। ऐसे करो, आज मेरे वास्ते पाव भाजी बना दो और आज अच्छी बनाना, कल तो मेरे मुंह का सारा स्वादिष्ट बिगड़ गया। मेम साहब मैं क्या कह रही थी, मेरे को ना एक शादी में जाना है, तो मेरे को कोई नई साड़ी दिलवा दो ना। क्या नई साड़ी? अच्छा ठीक है, नहीं दो, वो जो आपने कल पहन रखी थी ना, मेरे को बहुत पसंद आई है। ऐसा करो वही दे दो मेरे को। अरे वो मेरी शादी की साड़ी है और तुझे तो मैं वो साड़ी किसी भी शर्त पर ना दूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी साड़ी पर नजर डालने की? क्या मेम साहब, तेरा मेरा कर रही है, मैं भी तो आपकी फैमिली है, एक साड़ी मेरे को दे दी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अब पानी निम्मी के सर के ऊपर बह रहा था। रामकली का बात बात में रोक टोक करना, बिना पूछे रसोई से कुछ भी उठाकर खा लेना अब निम्मी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी तो वो निम्मी पर हुक्म चलाती, तो कभी उसके किए कामों में नुक्स निकालती। इतना ही नहीं, जिस निम्मी ने कभी सुबह उठकर अपने लिए भी नाश्ता नहीं बनाया था, वो निम्मी अब एक नौकरानी की खातिरदारी पूरे मन से कर रही थी। बस बहुत हो गया, माँ जी ठीक ही कहती है, इसे ज्यादा सर चढ़ाकर मैंने सही नहीं किया। आज ही जाकर माँ जी से बात करती हूँ कि इस रामकली की सेवा और खुशामद करने की जगह मैं अपने घर का काम खुद कर लिया करूंगी। भाड़ में जाए ऐसी नौकरानी जिसकी चाकरी मुझे करनी पड़े। इतनी बातें तो मैंने अपनी सास की नहीं सुनी जितनी ये 2 टके की नौकरानी मुझे सुनाकर जाती है। निम्मी गुस्से में बड़बड़ाती अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंचती है। अरे वाह सुशीला, तेरा ये रामकली वाला आइडिया तो कमाल का था। इस रामकली ने बहू की नाक में दम कर रखा है। कभी उससे खाना बनवाती है, कभी उसके हिस्से का नाश्ता चट कर जाती है। कल तो उसके 5000 की साड़ी भी मांग रही थी। कल तो सच में बहू का मुंह देखने लायक था। ओह, तो ये रामकली आपके कहने पर ही ये सब कर रही है मम्मी जी? अब अरे बहू तू कब आई? मैंने सब सुन लिया है, अब आप सच सच बताइए कि बात क्या है। अब तू घर के एक भी काम करने में मन नहीं लगाती थी, तो जब तूने घर में नौकरानी रखने का राग आलापना शुरू कर दिया तो मुझे भी एक आइडिया आ गया। मैंने अपनी सहेली सुशीला से कहकर उसकी नौकरानी को अपने घर बुलवा लिया और उसे समझा दिया कि कैसे तुझसे घर के काम करवाने हैं। बस फिर क्या था, उसने तुझे अपने लपेटे में ले लिया और तू भी अपना आलस छोड़कर उसकी सेवा पानी में जुट गई। अरे बेटा, इतनी सेवा नौकरानी की है, इतनी सेवा अगर इस घर की करती ना तो मुझे तिकड़म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सास की बात सुनकर निम्मी मुस्कुराने लगती है। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है।